बांदा में श्रापित पहाड़ मां का दरबार। देवी के 108 शक्ति पीठों में शामिल है मां विंध्यवासिनी मंदिर। एक ऐसा पहाड़ जिसे मां ने दिया था कोढ़ी होने का श्राप। विंध्याचल छोड़ 2 दिनों के लिए यहाँ आती हैं मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि भक्तों की भीड़ अपार, मां की जय जयकार। जी हाँ, हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं वो बुंदेलखंड के जनपद बांदा में शेरपुर सेवाड़ा गांव में स्थित है। इसी पहाड़ में प्रसिद्ध विंध्यवासिनी मंदिर है, जहां हर साल नवरात्रि में भारी संख्या में भक्तों का तांता लगता है। आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी के बारे में मान्यता है कि मिर्जापुर में विराजमान होने से पूर्व देवी मां ने खत्री पहाड़ को चुना था, लेकिन इस पहाड़ ने देवी मां का भार सहन करने में असमर्थता जाहिर कर दी थी, जिससे नाराज होकर मां पहाड़ को कोढ़ी होने का श्राप देकर मिर्जापुर चली गई थी। अपने उद्धार के लिए पहाड़ के प्रार्थना करने पर देवी मां ने नवरात्र की 9वीं तिथि को पहाड़ पर आने का वचन दिया था। तभी से यहाँ अष्टमी की मध्य रात्रि से मेले का आयोजन होता आ रहा है। इसका इतिहास ये है कि द्वापर युग में जब कंस के हाथ से देवकी की 8वीं पुत्र पछाड़ी गई थी, तो उड़ते हुए माता जी वहाँ पे गिरी थी, जो मंदिर बना हुआ है। जैसे अंगुली रखा मैया ने, कैसे पर्वत का बगैर माँ तेरा भार न ले पाएंगे, तो हमारे शराब के हमारे पर्वत की मैया ने शराब दिया था कि तुझे कुछ रोग हो जाओगे, कोढ़ी हो जाओगे। कोढ़ी की शराब दिए थे, पर्वत वादा किया कि माँ कल में भार लेंगे। तो माता जी यहाँ से शराब दे के विंध्याचल चली गई। विंध्याचल में फौजी वाइफ को लेके गया, दर्शन कराए, तो वहाँ पुजारियों को नहीं पकड़ गई, जेवर की लालच। उसको कह दिया सामान लिया, उसको काट के बोरा में भर के रख दिया। जब फौजी वापसी आया, खून का निशान मिला, उसको खंड के खंड माँ के सामने रख दिया। माँ के स्थान में सामना होना चाहिए, हो गया तो जीवित ले लिया। तब माँ ने जीवित नहीं किया, क्योंकि काला दिखा के माँ को कि यहाँ ना हमारे क्रोध के फौजी ने माँ की दादी को गोली, 5 पुजारियों को गोली मार कर विंध्याचल मिर्जापुर। वहाँ हुआ अत्याचार। गिरवा गांव पड़ता है 5 किलोमीटर, शांति नाम खपिया गांव। गिरवा उसका ममान बच्ची है, 11 साल की बच्ची थी, उसको माता जी सवार है। तो बच्ची भक्ति वाली जिस किला पे बैठ गई, कहा मैं विंध्यवासिनी हूँ। लोग बात झूठा मान रहे थे, सच्चाई के लिए उस बच्ची ने हाथ मारा, तभी ये पत्थर फटा, 7 मूर्तियाँ प्रकट हुई। तब से यहाँ बराबर मेला चल रहा है। पुजारी जी ये बताइए कि ये मंदिर का क्या इतिहास है, यहाँ कब कब मेला लगता है, कैसे लगता है? यहाँ चैत और कुमार में दोनों भारी मेला लगता है। इसका क्या इतिहास है? इसका इतिहास है, यहाँ से माता रानी मिर्जापुर गई थी, मिर्जापुर से वापसी आई, तब बड़ा नाम विंध्यवासिनी है। इसका भार ये पर्वत नहीं सह पा रहा था, पर्वत को माता रानी ने श्राप दिया कि जा तू कोढ़ी हो जाए, इसलिए सफेद पत्थर है। फिर माता रानी कन्या के रूप में भाव आई, माता रानी विराजमान हुई। बगल में माँ सातों बहनों के स्थान है, वहाँ चट्टान तोड़ के निकली हुई है। यही माता रानी कहानी है। मां के श्राप से सफेद रंग का हो गया पर्वत। बता दें कि केन नदी किनारे बसे शेरपुर के खत्री पहाड़ में विराजमान मां विंध्यवासिनी देश के प्रमुख 108 शक्ति पीठों में से एक है। जिस पर्वत पर मां का स्थान है, उसका पत्थर सफेद रंग का है। कहते हैं कि देवी कन्या के श्राप से ही इस पर्वत का पत्थर सफेद रंग का हो गया और तभी से पर्वत का नाम खत्री पहाड़ पड़ गया। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण को लेकर कथा मिलती है कि तकरीबन 4 दशक पहले देवी मां ने गिरवा के ब्राह्मण परिवार बद्री प्रसाद दुबे की नातिन शांता को मां विंध्यवासिनी के स्वप्न में दर्शन दिए और इच्छा प्रकट की कि पर्वत के नीचे भी उनके मंदिर की स्थापना कराई जाए। मां वहां श्रद्धालुओं को दर्शन देंगी, तभी गांव और स्थानीय निवासियों के प्रयास से विशाल मंदिर का निर्माण कराया गया। देवी विंध्यवासिनी की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, तभी से पर्वत के नीचे विशाल मेले का आयोजन होने लगा। क्या नाम बेटा आपका? मीरा से हरे। कहाँ से आई हैं? नारायणी से। आज ये कौन सा स्थान है और क्या मान्यता है यहाँ की? ये विंध्यवासिनी का स्थान है माता जी का, और यहाँ पे जो भी मनोकामना मांगते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ का इतिहास, माता रानी दरबार में ये विंध्यवासिनी विराजमान है। यहाँ श्रद्धालु लोग अपनी अपनी आस्था लेकर आते हैं और माता रानी उनको पूर्ण करती हैं। और ये माता रानी श्रद्धालु लोग जो जनक आते हैं यहाँ पे, आज से करीबन 24-25 साल पहले माँ विंध्याचल यहाँ विराजमान हुई। जो आपके मिर्जापुर विंध्यवासिनी माता जी वहाँ से चल करके एक ब्राह्मण के
कन्या के 5 साल की कन्या के रूप में आई और उनके सवार होकर के और इस भूमि में ये आपके शेरपुर देवी जी में आई और 5 मिनट के अंतर्गत में ये विंध्यवासिनी ऊपर आई। इतना इतिहास है। ये कहते हैं ये पहाड़ श्रापित है, माता ने इसको श्राप दे दिया जब था। माता रानी ने ऊपर आई तो माता रानी जब विराजमान हुई तो बड़ी माता जी मतलब उनकी बड़ी बहन यहाँ विराजमान रही। तो जब यहाँ पे छोटी बहन उनकी आई तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बरोबरी में अगर बैठोगी तो आपकी माता रानी आपकी दर्जा आपका नहीं माना जाएगा। आप जाकर के विंध्यवासिनी नीचे विराजमान होंगी। तो जिस समय ये पहाड़ में बैठी तो पहाड़ का नाम से वो फट गई, शिला फट गई थी। तो माता रानी ने उनको पहाड़ को श्राप दिया कि जा तुझको कोढ़ हो जाएगा। आज भी ये सफ़ेद है, हर जगह की मिट्टी काली पाओगे, काले पत्थर पाओगे, लेकिन जैसे कोढ़ होता है वैसे ये श्राप कोढ़ी थी। ये आज यहाँ दर्शन करने आई थी, कैसा लगा आपको और क्या मान्यता है यहाँ की? बहुत अच्छा लगा। ये मंदिर में क्या मान्यता है? कहते हैं कि जो लोग आते हैं अपनी कामना करते हैं पूरी होती है। मान्यता पूरी होती है, सभी कामनाएं सभी भक्तों को शांति प्रदान होती है। देवी विंध्यवासिनी भक्तों को देती हैं आशीर्वाद। ऐसी मान्यता है कि खत्री पहाड़ पर देवी विंध्यवासिनी चैत्र और शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि को दर्शन देने आती हैं। कहते हैं कि अष्टमी की मध्य रात्रि के बाद देवी की मूर्ति की चमक अचानक से बढ़ जाती है। इसे लेकर ही मान्यता है कि देवी मां दर्शन देने आती हैं। बता दें कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु देवी विंध्यवासिनी के दर्शन करने आते हैं। आपको बता दें कि कहा ये भी जाता है कि 1974 में जब मंदिर का निर्माण हुआ तब एक पुजारी के अंधे लड़के को मां ने दर्शन दिए और उसकी आंखों में रोशनी आई। इसके बाद से यह नवरात्रि में विशाल मेला लगने लगा और हर साल भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। आज शारदीय नवरात्रि का 6वां दिन है और हम हैं इस समय माँ विंध्यवासिनी गिरवा के स्थान पर। और मैं आपको बता दूं ये दिव्य स्थान जहाँ पर आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। आज यहाँ के न्यूज़ की टीम भी पहुँची है। मैं आपको बता दूं कि ये वो स्थान है जहाँ माँ विंध्यवासिनी यहाँ पर विंध्याचल छोड़ करके यहाँ पर आई थी और ये वही पहाड़ है जहाँ माता रानी विराजी थी। लेकिन इस पहाड़ ने माता रानी के भार को नहीं सह पाए, जिसकी वजह से नाराज़ होकर के माता रानी ने पूरे पहाड़ को श्राप दे दिया था कि कोढ़ी हो जा, जिसकी वजह से ये पूरा पहाड़ आज भी पूरा सफ़ेद है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करें तो कहीं भी पहाड़ आपको सफ़ेद नहीं मिलेगा। पूरे विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में एक यही पहाड़ ऐसा है जो पूरी तरीके से श्रापित है और श्राप की वजह से ये पूरा सफ़ेद हो गया था। अभी हमारे साथ बहुत सारे भक्त हैं, इनसे ही बात करेंगे। मैम जी हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? मैम इसे मैडम यहाँ आप दर्शन करने आई हैं, कैसा लगा आपको? यहाँ क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ जो मांगते हैं वो सब पूरा हो जाता है। यहाँ इस मंदिर की अपनी अलग आस्था है, एक अलग मान्यता है और यहाँ लगभग 500 से ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ करके लोग भक्त यहाँ ऊपर आते हैं। बहुत चढ़ाई है, अभी हम भी यहाँ ऊपर तक चढ़ करके आए थे और यहाँ पर अभी भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह।